हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकोसिस में। आ चुके हैं हम अपनी आज की नई वीडियो में। और आज मैं बताने वाला हूँ कि आप रशिया में एमबीबीएस कैसे कर सकते हैं, या मेडिकल यूनिवर्सिटी में रशिया की कैसे एडमिशन होता है और क्या प्रोसीजर होता है एडमिशन लेने का। तो अभी आप देख सकते हैं कि हाल फिलहाल में 4 मई को अपना नीट होने वाला है। तो नीट तो आपको सबको पता ही होगा कि 720 मार्क्स का होता है। तो आपको जो एमबीबीएस अब्रॉड के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है नीट के मार्क्स, तो वो आपका पासिंग मार्क्स होता है, जो अलग अलग होता है, जैसे जनरल, ओबीसी और एससी एसटी के लिए। पिछले साल में भी जनरल का 160 गया था, ओबीसी का 120 एंड 80 टू 85 गया था एससी एसटी का। तो अभी जब इस साल नीट का पेपर होगा, उसके बाद कट ऑफ रिलीज़ होगी, तब हमको पता चलेगा जनरल की कट ऑफ मे बी 130 105 भी कह सकते हैं इस साल जा सकती है ओबीसी की कट ऑफ, और मे बी 80 इतनी ही रहेगी एससी एसटी की। तो फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जैसे एमबीबीएस अब्रॉड में इनटेक होते हैं तो सितंबर या अगस्त में होते हैं। तो अगर जिस को लग रहा हो कि हमें एमबीबीएस अब्रॉड से ही करना है, तो वो लोग नीट के होने के बाद ही, जब उनका वैसे तो आंसर की आ ही जाती है, तो उनको पता ही चल जाता है कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं। तो आपको लगे कि मेरे मार्क्स इतने आ रहे हैं, मैं पास हो रहा हूँ और मुझे एमबीबीएस अब्रॉड से ही करना है, तो आप लोग पासपोर्ट अप्लाई कर दें, क्योंकि पासपोर्ट पे टाइम लगता है 1 से 2 महीने। और अगर आप माइनर के हैं तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स को लेके जाइएगा पासपोर्ट के लिए, क्योंकि 18 बिलो वालों को कोई भी, मम्मा या पापा, दोनों में से कोई एक जाके आपका पासपोर्ट बनवा सकता है। मैं पासपोर्ट बनाने का भी प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं और कैसे पासपोर्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप किसी जन सेवा केंद्र, या आप घर में लैपटॉप हो या फ़ोन से भी आप क्या कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट पासपोर्ट के लिए बुक कर सकते हैं। 1500 में भी फ़ीस है उसकी। उसके बाद जब आप अपॉइंटमेंट बुक कर देते हैं, तो नज़दीक में आपके जो भी ऑफिस हैं पासपोर्ट के, तो आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा जिस डेट में अपॉइंटमेंट फ़िक्स हुआ होगा। पासपोर्ट ऑफिस जाने से पहले एक बार आप जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, एक दो बार उनको देख कर जाएं, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स भूल गए होते हैं, तो फिर आपको खामियाजा उसका भुगतना पड़ता है। और आपको जितने भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए, कोई फ़ोटोकॉपी नहीं चलेगी। आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपको 10th की मार्कशीट चाहिए ओरिजिनल। उसके बाद आप फ़ोटोज़ ले लीजिएगा, मे बी एक दो। आधार कार्ड हो गया, अगर आपके पास वोटर आईडी है वोटर आईडी ले सकते हैं, राशन कार्ड ले सकते हैं, पैन कार्ड ले सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। तो आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स को लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद कोई भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट सारे लेके जाएं, और जो मे बी माइनर हैं वो आधार कार्ड लेके जाएं, और 10th की मार्कशीट और बैंक पासबुक लेके जाएं। 18+ या एडल्ट्स के लिए भी आप बैंक पासबुक भी ले जा सकते हैं। तो आप ये सारी चीज़ ले जा सकते हैं, और इतने में ही आपका पासपोर्ट वहाँ पर जाने के बाद बन जाएगा। और जब वो वहाँ से ऑफिस में सारा प्रोसीजर हो जाएगा, उसके बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। 20 से 25 दिन के बाद पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद 10 से 15 दिन बाद ही आपका पासपोर्ट आपके घर डिलीवर हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि पासपोर्ट में 2 महीने का टाइम। उसके बाद जब आपका पासपोर्ट आ जाएगा, तो फिर आपका होता है कि आपको यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करनी पड़ेंगी। यूनिवर्सिटी चूज़ करने के लिए आपको मतलब कई सारे आप ऑनलाइन वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पे, या आपके कोई दोस्त पढ़ रहे हो अब्रॉड में, आप उनसे पूछ सकते हैं।
और अपने इंडिया में बहुत सी कंसल्टेंसी हैं जहाँ से आप पता कर सकते हैं या एडमिशन के लिए वहाँ पर बात कर सकते हैं। अब क्या होता है, सपोज़ करो आपने यूनिवर्सिटी चूज़ कर ली, मानते हैं कि आपने तांबो यूनिवर्सिटी चूज़ कर ली। उसके बाद क्या होता है, चूज़ करने के बाद आप किसी कंसल्टेंसी के पास जाते हो। अब कंसल्टेंसी आपको वहाँ पर बताएगी कि इस यूनिवर्सिटी में ये फैसिलिटीज़ हैं, ये है, कैसे क्या होगा, हम ये प्रोवाइड करेंगे। तो फिर आपको क्या करना होता है कि एक सीट अपनी यूनिवर्सिटी में फ़िक्स करने के लिए रजिस्ट्रेशन अमाउंट उनको देना पड़ता है 10,000 का। उस पे क्या होता है, सीट कंफर्म हो जाती है। यूनिवर्सिटी में आपका रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसमें सबसे पहला तो आपका आधार कार्ड हो गया, आपकी फ़ोटो हो गई, साइन हो गए, 10th 12th की मार्कशीट हो गई और नीट का पासिंग स्कोर हो गया। इतने डॉक्यूमेंट्स आपसे लेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 10 दिन में आपका इनविटेशन लेटर आ जाता है। इनविटेशन लेटर के बाद क्या होता है, आपके वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। वीज़ा लगवाने के लिए कंसल्टेंसी वाले आपसे HIV की रिपोर्ट मांगेंगे, जो कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है। तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी HIV रिपोर्ट करा के उनको दे देंगे। लाल पैथोलॉजी की ही HIV रिपोर्ट अप्रूव्ड होगी, इसलिए आपको लाल पैथोलॉजी से ही HIV रिपोर्ट करवानी पड़ेगी। उसके बाद उसको कंसल्टेंसी वालों को या जो भी आपका एडमिशन करवा रहे हैं उनको देना पड़ेगा, जिससे वो आपका वीज़ा लगाएंगे और वीज़ा 20 से 25 दिन में आ जाता है। और वीज़ा आने के बाद फिर ऐसा नहीं है कि आपको, क्योंकि कंसल्टेंसी के आप अकेले थोड़ी ना लड़के हो, जब उनका पूरा ग्रुप इकट्ठा हो जाता है तो वो एक डेट फिक्स करते हैं कि इस डेट में डिपार्चर करेंगे हम। तो वो सबको दिल्ली एयरपोर्ट पे बुलाएंगे और सबको इकट्ठा करके बताएंगे कैसे क्या करना है। वहाँ जाने के बाद हमारा एक आदमी होगा, तो जैसा बोलते हैं वो लोग वैसा ही करते हैं। वहाँ से इकट्ठा करने के बाद आपको डिपार्चर करेंगे और फिर जब आप यहाँ मॉस्को में लैंड कर जाओगे तो आपको उनका एक आदमी मॉस्को के किसी भी एयरपोर्ट, जिस एयरपोर्ट में आप लैंड होगे उसी एयरपोर्ट में उनका आदमी मिलेगा। वहाँ से आपको वो जिस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है वहाँ से आपको पिक करके ड्रॉप कर देगा। फिर वो यहाँ पर आने के बाद यूनिवर्सिटी में आपके डॉक्यूमेंटेशन करवाएगा और आपको सारी चीज़ें बताएंगे क्या क्या करना है। आते ही आपको सबसे पहले एयरपोर्ट में वो लोग सिम कार्ड दे देंगे। सिम कार्ड देने के बाद वो लोग जब आपको हॉस्टल अपने पहुँचा देंगे तो वो कार्ड के लिए आपके अप्लाई करेंगे, बैंक कार्ड के लिए। यहाँ पर टिंक ऑफ बैंक स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छा है और उसको अपने से भी आप अप्लाई कर सकते हो। एक नंबर होता है टिंक ऑफ का, उस पे आप कॉल करेंगे तो उसके बाद वो आपके पास, हाँ, 24 to 48 आवर्स में वो आपके पास आता है और आपके पासपोर्ट लेके जाना पड़ेगा, जिससे आपके डॉक्यूमेंट देख के वो आपको कार्ड दे देगा। और जैसे आपने जब कंसल्टेंसी वालों को आप 10,000 रुपये देते हो सीट फिक्स करने के लिए, तो वो अप्लाई जैसे ही, मतलब मे बी 1-2 दिन के अंदर ही अप्लाई कर दिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, तो उसके 4 से 5 दिन में भी कभी इनविटेशन लेटर आता है। इनविटेशन लेटर ही मेन होता है जिसके बिहाफ पे एजुकेशन वीज़ा लगता है। और जो फर्स्ट टाइम का वीज़ा होता है वो 45 डेज़ का होता है, उसको 3 मंथ के अंदर ही आपको एक्सटेंड करवाना पड़ेगा वरना वो एक्सपायर हो जाएगा। तो जैसे ही आप आओगे तो आपका जैसे ही डॉक्यूमेंटेशन वगैरह क्लासेस वगैरह चालू हो जाएंगी तो यूनिवर्सिटी में एक प्रॉपर ऑफिस होता है जो खाली वीज़ा एक्सटेंड करने का ही काम करता है। आपको वहाँ पर 1920 रूबल देने पड़ेंगे 1 साल के वीज़ा के, और वो आपको रिन्यूअल करके दे देंगे और उसके बाद आप आराम से यहाँ रह सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, सिक्योरिटी पर्पज़ से आपको कहीं भी पुलिस वाले मिल जाएंगे और आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखने लगेंगे, वीज़ा देखने लगेंगे। तो जब आप नए नए में आते हैं तब तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं होता हॉस्टल का, तो आप वीज़ा ही दिखा दो उनको तो वो लोग देख के छोड़ देते हैं। लेकिन
जब आपको अपने हॉस्टल का रजिस्ट्रेशन मिल जाता है तो उसकी एक फ़ोटो अपने फ़ोन पे क्लिक करके हमेशा रखिए, ताकि आपको जब भी बाहर कोई मिल जाए या पुलिस वाले आपको रोक लें तो आप उस रजिस्ट्रेशन को दिखा सकते हो, या तो आप अपनी स्टूडेंट आईडी को दिखा सकते हो, जिसके बिहाफ पे वो आपको फिर छोड़ देते हैं। और थोड़ा कंसल्टेंसी आप अच्छी चुनिए, और जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हों, जिसकी रेटिंग्स अच्छी हों। एडमिशन सभी सारी कंसल्टेंसी अच्छी करवाती हैं, मैं नहीं कहूँगा। जैसे मैंने अपना एडमिशन, मेरे भाई ने खुद पिछले साल कंसल्टेंसी अपनी कंपनी खोली थी, नेक्सन फाउंडेशन करके लोग, तो उन्हीं ने मेरा करवाया था। और अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी रिलेटेड कुछ बात करनी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर दे दूँगा, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप एडमिशन भी करवा सकते हैं। मेरे को तो जो बोला था मेरे को वही मिला। खैर आप सभी यही सोचेंगे कि आपका तो भाई है, लेकिन आपको जैसा बोलेंगे वैसा ही देंगे। मैं बता रहा हूँ, मेरे भाई की कंसल्टेंसी आपको क्या क्या प्रोवाइड करेगी। जैसे ही आप सीट फिक्स करोगे, उसके 1-2 दिन बाद ही आपका एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे यूनिवर्सिटी में। 4 से 5 दिन में या 6 दिन में आपका इनविटेशन लेटर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। 20 से 25 दिन या 20 दिन में आपका वीज़ा आ जाएगा। उसके बाद हम आपकी टिकट आप खुद बुक कर सकते हैं या हम ही कर देंगे, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि कुछ का होता है ना कि आप टिकट में हमसे ज़्यादा पैसा ले लोगे, ऐसा भी होता है। तो वो आपके ऊपर है, आप कैसे करना चाहेंगे। उसके बाद एयरपोर्ट तक आपको ड्रॉप करने आएंगे, और जब आप यहाँ पर रशिया आ जाएंगे तो यहाँ पर उनका एक आदमी मिलेगा जो आपको पिक करके ड्रॉप करेगा। तो आपको वो एक इंटरनेशनल सिम कार्ड भी देंगे। क्योंकि अभी क्या है, जैसे मेरा एडमिशन हुआ था तो यहाँ पर मैं तो सिम लेके आया था, वो इंटरनेशनल सिम मेरे को दी थी उन्होंने, जो कि 24 कंट्रीज़ में बात करवाती थी। मैट्रिक्स नाम की थी, दिल्ली में उनका ऑफिस भी है उस कंपनी का। तो और फिर यहाँ आने के बाद मेरे को 2 से 3 दिन में बेलाइन करके यहाँ एक कंपनी है, उसकी सिम दी थी, कंसल्टेंसी वालों ने प्रोवाइड कराई थी। तो मेरे पास ऑलरेडी थी। तो क्योंकि माँ बाप का होता है, इतना दूर लड़का जा रहा है, जैसे ही पहुँचते हैं आपके पास कॉल करेंगे, तो फिर उनको टेंशन होने लगती है। तो इसलिए आप हमारी कंसल्टेंसी है, तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने सब लड़कों को इंटरनेशनल सिम प्रोवाइड कराई। उससे क्या होता, आप उसको इंडिया से ही सिम डाल के ला सकते हो। जैसे ही आप मॉस्को में लैंड करोगे, वो सिम एक्टिव हो जाएगी और आपकी बात होने लगेगी घर में, या कहीं कहीं भी आपको बात करनी है तो आप कर सकते हैं। और फिर आपसे 2-3 दिन में यहाँ पर बैंक का कार्ड आपको मिल जाएगा। तो कंसल्टेंसी वाले जैसे बोलते हैं वैसे करते हैं। बस मेरा यही कहना है, थोड़ा अच्छी कंसल्टेंसी चुनें और थोड़ा यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छे से जान समझ लें। फिर से वही कहूँगा कि आपको यहाँ पर 6 साल रहना है। 6 साल रहना है और अच्छे डॉक्टर बनना है, अच्छी पढ़ाई करनी है और फिर से अपनी कंट्री वापस जाना है। तो कोई अच्छी सी यूनिवर्सिटी चुनें। आप खुद से डिसीज़न लें कि मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी पसंद है, कौन सी नहीं है। कोई कह रहा है कि ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, मत ऐसे डिसीजंस मत लें। क्योंकि बहुतों के साथ ऐसा होता है, दूसरों के डिसीजंस में आके बाद में पछताते हैं कि यार मैं कहाँ आके फंस गया। तो थोड़ा सोच समझ के एडमिशन लें आप। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।